रानू की सास उस पर बहुत अत्याचार करती थी क्योंकि रानू की शादी को 23 साल हो गए थे और उसका अभी तक कोई संतान ना थी। तेरी जैसी तो मनहूस बहू भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। माँ जी, मेरा क्या दोष है? मैं आपकी बालों में कंघी करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जो भी कर ले, लेकिन जब तक तू मुझे पोता नहीं देगी, तेरी मनहूस शक्ल मैं कभी नहीं देखूंगी, ना मुझे अच्छी लगेगी। बहुरानी अपने इस सास के बुरे व्यवहार से बहुत तंग थी और रोज रोज यह ताने सुनकर भी वो परेशान हो गई थी। ऐसे ही रात हो जाती है और रानू का पति घर आ जाता है। तभी रानू रोते रोते अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप माँ जी को क्यों ना समझाते हैं? जब देखो मुझे ताने मारते रहती हैं मुझे बच्चे ना होने का। अगर बच्चे ही नहीं हो रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? ठीक है तो कह तो रही हैं ठीक। मैंने अपने पोते पोतियों से खेलने की हर माँ को इच्छा होती है। मेरी माँ से जिद करके मैंने तुमसे शादी की थी। मेरी माँ तो तुमसे वैसे भी शादी नहीं करवाना चाहती थी, पर मेरी जिद के कारण उन्होंने तुम्हें अपनी बहू बनाया था। अगर ऐसे ही पूरी जिंदगी मुझे सुनाना था तो आपने क्यों की मुझसे शादी? इससे तो अच्छा होता अपना करते मुझसे शादी, क्योंकि आपने मुझसे शादी क्यों की? गुस्से में रानू चिड़िया का पति वहां से चला जाता है और रानू चिड़िया भी दाना लाने चली जाती है। सारा दिन दाना ढूंढकर जब रानू चिड़िया दाना लेकर घर को आती है तो उसकी सांस शुरू हो जाती है। सुबह से निकली हुई है और मेरे लेकर अब आ रही है तो भोजन, केवल एक सूखा दाना। दिन भर बाहर जाकर कहाँ बैठी रहती है तू? रुको, तुम आ जाए दो मेरे बेटे को। दिन भर बाहर जाके आवारागर्दी करती रहती है, सब बताऊंगी मैं अपने बेटे को। सासू माँ, इसमें भी मेरा क्या दोष है? इस जंगल में तो सूखा पड़ा हुआ है, पड़ोस वाले जंगल में जाना पड़ता है मुझे। अगर मेरे पे भरोसा ना है, अब विश्वास ना है तो पूछ लेना आप अपने बेटे से। हर काम करने के बाद भी रानू की सास उसे तनिक भी इज्जत ना देती थी। फिर एक दिन गौरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, गौर चिड़िया चिड़िया, मैं जानती हूँ कि तेरी सास तुझ पर बहुत अत्याचार करती है। तू ऐसा कर, अपने पति को दूसरी शादी करवा दे। कम से कम तेरी सास को एक पोता तो मिल जाएगा और तेरी सास तुझ पर रोज रोज ताने भी ना मारेगी। हाँ गौरी बहन, मेरी सौतन के बच्चे भी तो मेरे बच्चे होंगे, मैं उनसे प्यार करूंगी, मैं उन्हें खिलाया करूंगी। फिर क्या था, रानू चिड़िया अपने पति से बात करती है। ऐसा करने से सासू माँ भी मुझसे कोई लड़ाई नहीं करेंगी और मुझसे लड़ाई करना छोड़ देंगी और उन्हें एक पोता भी मिल जाएगा। सुन लो रानो, कल मुझ पे तुम कभी ये इल्जाम ना लगाना। सब तुम अपनी इच्छा से कर रही हो। फिर रानो के पति की दूसरी शादी हो जाती है। दूसरी तो घर आते ही शोर मचा देती है। भूख भूख भूख, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सब्र कर, अभी तो तेरा ब्याह हुआ है और तेरी माँ बाप ने तुझ पे कुछ सिखाया नहीं है क्या? भूखे ही पेट तुझे यहाँ भेज दिया। खबरदार सासू माँ, अगर आपने मेरे माँ बाप का नाम लिया तो कबाब बनाकर खा जाऊंगी मैं आपको। यह सुनकर तो सासु माँ अपनी चोंच बंद कर लेती है। तभी रानो दूसरी बहू के लिए खाना लाती है। ये ले खाना, आप लड़े क्यों रही हैं? खाना खा लीजिए। और एक बार में ही दूसरी बहू खाना छट कर जाती है। अब जाके सुकून मिला सासू माँ। मैंने आपको बताया तो था कि मुझे भूख कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा लगती है। फिर क्या था, पहली बहू जो भी दाना लाती, फल लाती, उसे तो दूसरी बहू का ही पेट नहीं भरता था। सारा खाना वही चट कर जाती थी। सासू माँ तो भूख से मर ही जा रही थी। माँ,
यह सब क्या चल रहा है? आपने तो मेरी दूसरी शादी पोता लाने के लिए की थी, मगर इसका तो पेट ही नहीं भरता। माँ, मुझे लगता है कि हम मुसीबत में फंस गए हैं। तो चिंता ना कर बेटा, कुछ दिन तक हम इसके नखरे उठाना ही होगा। बस मैं इसे एक पोता मिल जाए, फिर मैं इसे भी पहली बहू की तरह सीधा कर दूंगी। मगर सासू माँ तो ये ना जानती थी कि उसकी दूसरी बहुत बहुत चालाक थी। तोती सहेली, मैंने अभी तक कोई अंडा ना दिया, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरी सासू माँ पहली बहू की तरह मुझसे भी लड़ाई शुरू ना कर दें। तभी तोती उसे एक उपाय बताती है और वह एक लकड़ी का नकली अंडा बनाकर अपने घर को चली जाती है और चुपके से अपने घोंसले में रख देती है। शोर मचाने लगती है। सासू माँ कहाँ हो? जल्दी आओ, कहाँ हो? देखो देखो, मैंने यह अंडा दिया है। और तभी सासू माँ सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, मेरी इच्छा पूरी कर दी मेरी यह दूसरी बहू ने, तो मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं अपनी दूसरी बहू को दिन रात भोजन दूंगी खाने को। इतने में रानू भी भोजन लेकर आ जाती है। सौतन सौतन, देखो मैंने अंडा दिया। यह तो बहुत खुशी की बात है। ये ले भोजन, खा लें आप। सासू माँ, मैं यह रूखा सूखा भोजन ना खाने वाली हूँ। आप तो मुझे फल ला कर दें, आखिर मैं आपको पोता जो देने वाली हूँ। फिर क्या था, सासू माँ बहू के लिए फल लाने को चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक सासू माँ को नया नया और ताजे ताजे फल लाने पड़ते थे। तब एक दिन रानू घर की सफाई करती है, तभी रानू से अंडा गिर जाता है, पर वह अंडा तो फूटता ही नहीं है। अरे ये क्या, अंडा तो इतनी तेजी से गिरा पर यह तो फूटा ही नहीं। अच्छा, ये तो लकड़ी का अंडा बनवाया गया है। अच्छा, तो आपने हम सबसे झूठ बोला, तो मैं क्या करती? सासू माँ इतनी खड़ी खोटी सुनाती हैं और मैंने इसलिए यह नाटक किया। प्लीज यह बात आप किसी को ना बताना, नहीं तो आपकी तरह मुझे भी ताने मारेंगी ये सासू माँ। और रानो तो थी ही भोली, यह बात किसी को न बताती है। और फिर कुछ दिनों बाद रानो खुद ही माँ बन जाती है और वह एक सुंदर से प्यारे बच्चे को जन्म देती है। देखो दूसरी बहू हो, पता नहीं तुम्हारा अंडा कब फूटेगा। मेरी पहली बहू ने तो मुझे एक प्यारा सा पोता भी दे दिया। माँ जी देखना, मेरा यह बच्चा बाहर आएगा तो सीधा उड़ने ही लगेगा। और रानो चिड़िया हंसने लगती है। इसी तरह चालाक बहू सास को अपने इशारों पर नचाती रहती है। अब देखा जाए कब तक यह चालाक बहू अपने सास को उल्लू बनाती है। पर जो भी है, चालाक बहू ने अपनी सास से सेवा अच्छी खासी करवाई है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।